नमस्कार दोस्तों, आज के नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दैनिक रूप से चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर आपके तारा चक्र फल को समझते हैं तथा दैनिक रूप से जो भी नक्षत्र पड़ रहा है उस नक्षत्र की क्या विशेषताएं हैं तथा उस नक्षत्र वाले दिन आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, किस प्रकार के नहीं करने चाहिए। साथ ही यदि आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, इन विषयों पर हम बात करते हैं। यह नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल आज से नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता से, सनातन सभ्यता से इस चीज़ का विश्लेषण किया जाता है दैनिक रूप से। और अभी जो वर्तमान में हम राशिफल देखते हैं यह कहीं ना कहीं वेस्टर्न से प्रेरित होकर आप तक प्रसारित किया जाता है, लेकिन हमारे सनातन परंपरा में कहीं पर भी राशिफल देखने का कोई भी विधान नहीं है, क्योंकि एक राशि के कई सारे व्यक्ति होते हैं। एक राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात सेम राशि के 10 व्यक्ति रहेंगे तो उन 10 व्यक्तियों में भी 3 ऐसे सेट बनेंगे जो अलग अलग फल क्रिएट करेगा। 4 व्यक्तियों को अलग फल मिलेगा, नेक्स्ट 4 व्यक्तियों को दूसरे फल मिलेंगे और अंतिम के जो 2 व्यक्ति बच रहे हैं उन्हें अलग फल मिलेंगे। तो वह नक्षत्र के आधार पर डिपेंड करता है और इसी नक्षत्र फल को समझने के लिए हमारा यह दैनिक नक्षत्र फल होता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो शायद ही पूरे यूट्यूब में आपको प्राप्त हों। और दोस्तों, मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूँगा कि हमारा जो यह नक्षत्र फल तथा दैनिक तारा चक्र फल है, इसे अब हमारे ओल्ड चैनल में अपलोड किया जाएगा जिसका नाम एस्ट्रो मिस्टिक है। आप इस नक्षत्र फल को उस एस्ट्रो मिस्टिक चैनल में भी जाकर विजिट करके देख सकते हैं। अभी कुछ दिनों तक वेदसार संसार और एस्ट्रो मिस्टिक दोनों में ही डाला जाएगा, लेकिन विद इन अ वीक इसे सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो मिस्टिक में अपलोड किया जाएगा। आइए दोस्तों, आज के नक्षत्र फल के ऊपर बात करते हैं। यह जो नक्षत्र फल है या फिर तारा चक्र फल कह सकते हैं, यह तारा चक्र फल आपको अपने जन्म के नक्षत्र के आधार पर समझना चाहिए। सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है, और फिर इस आधार पर इस नक्षत्र फल को, तारा चक्र फल को आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन 11 जून 2021 मृगशिरा नक्षत्र का दिन है, अर्थात आज चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यदि आपका जन्म का नक्षत्र केतु ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि अश्विनी, मघा और मूला है, तो आज चंद्रमा आपके लिए प्रत्यरी तारा में गोचर कर रहे हैं। प्रत्यरी तारा अर्थात दुश्मनी, आपका मन आपके खिलाफ काम कर सकता है। आज सभी लोग आपको अपने दुश्मन की भांति लग सकते हैं। चूंकि चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि आपकी कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित कुछ लॉसेस उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ वैसे सिचुएशन उत्पन्न होंगे कि उस भाव के रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं वह उन कारक तत्वों से आपकी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, दुश्मनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या फिर उस भाव से रिलेटेड आपको चीज़ों को प्राप्त करने में हिंड्रेंस उत्पन्न होगा, जिसे हम शत्रु कहते हैं। आज आपका मन भी खिन्न रहेगा और किसी प्रकार की अनावश्यक चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा है, तो आज चंद्रमा आपके लिए 6 तारा में है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। आपके इन्वायरमेंट में वैसे गतिविधियां होंगी जो कि आपको प्रसन्न करें। कोई अच्छे खबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। विशेष तौर पे कुंडली के जिस भी भाव में मिथुन राशि है उस भाव से संबंधित आपको कोई अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छी खबर प्राप्त होंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न चित्त हो जाए। आज जो भी लोग आपसे मिलेंगे वह भी आपसे आनंदित होंगे तथा आपका मन भी बहुत एकाग्रचित्त होकर अपने काम में, अपने वर्क में लग सकेगा। आज आप कोई नए कार्य कर सकते हैं, जैसे मैत्री के कार्य, मित्रता करना, नए रिलेशनशिप बनाना, कोई नए मीटिंग, कोई डील फाइनल करना, इस प्रकार के कार्य आज आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।
यदि आपका जन्म का नक्षत्र सूर्य ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा है, तो आज चंद्रमा आपके लिए विपत्त तारा में है। विपत्त तारा का अर्थ है विपत्ति, किसी न किसी रूप से विपत्ति का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। मानसिक तथा शारीरिक रूप से चिंता, भय तथा किसी प्रकार की ग्लानि भी उत्पन्न हो सकती है। कुंडली के जिस भी भाव में मिथुन राशि है, इस भाव से संबंधित आपको कुछ विपत्तियां उत्पन्न हो सकती है, कुछ हिंड्रेंस उत्पन्न हो सकते हैं, ताकि आप उस कारक तत्वों को के प्रति पूर्ण रूप से लग ना पाएं और उस कारक तत्वों का लॉस हो जाए। तो आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। कोई भी जोखिम भरे कार्य न करें जिससे आप विपत्त में फंस जाएं, जिससे आप डेंजर में फंस जाएं। जहां पर भी डेंजर लिखा है उससे कोसों दूर रखें। आज के दिन आप अपने शरीर तथा मन दोनों की रक्षा करें, उसे संजो कर रखें। यदि आपका जन्म का नक्षत्र चंद्रमा ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि रोहिणी, हस्त और श्रवण है, तो आज चंद्रमा आपके लिए संपत्त तारा में गोचर कर रहे हैं। संपत्त तारा अर्थात संपत्ति, धन धान्य के लिए आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है। मिथुन राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उन कारक तत्वों की प्राप्ति होगी, आपको उससे रिलेटेड अच्छे फल प्राप्त होंगे। धन से रिलेटेड कोई भी कार्य आज आपके सफल होंगे, या तो आपको धन लेना हो या फिर किसी को धन देना हो, दोनों के लिए आज आप प्रोसीड करें। लंबे समय से धन से संबंधित कोई कार्य चल रहा था जिसमें आपको असफलता मिल रही थी, तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अचानक से या फिर सहसा धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र मंगल ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा है, तो आज चंद्रमा आपके लिए जन्म तारा में गोचर कर रहे हैं। जन्म तारा अर्थात जन्म जैसी स्थिति। जिस प्रकार किसी भी संतान के जन्म के समय माता और संतान दोनों को ही कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट के बाद एक नए लाइफ का सृजन होता है, तो कहीं ना कहीं यह एक शुभ चीज़ है। लेकिन शुभ चीज़ ऑलवेज कम्स विथ सम पेन, तो इसी पेन का ध्यान आपको रखना है और सावधानी बरतनी है। कुंडली के जिस भी भाव में मिथुन राशि है उस भाव से संबंधित आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मन में आज आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। जन्म तारा थोड़ा अमंगलकारी तारा माना गया है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बिना किसी चीज़ से, बिना किसी इन्वायरमेंट, किसी व्यक्ति से इफेक्ट होते हुए आप एक्टिवली अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में पार्टिसिपेट करें। अपनी जन्म देने वाली माता जी, अपनी जननी गौ माता तथा दुर्गा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपका दिन मंगलमय बीतेगा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र राहु ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा है, तो आज चंद्रमा आपके लिए अति मैत्री तारा में है। राहु के नक्षत्र वाले जातक के लिए आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है। हर दिशा से आपको लाभ होगा, चहु दिशा से अच्छे फल प्राप्त होंगे। अपने स्वजन, अपने मैत्रीगण तथा अपने स्पाउस से, अपने पति पत्नी से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी, क्योंकि अति मैत्री तारा का अर्थ होता है इंटीमेट फ्रेंडशिप। तो बहुत ही गहरा, बहुत ही गहन फ्रेंडशिप आज हो सकता है, अर्थात कि आप कोई नए रिलेशनशिप में बन सकते हैं, कोई नए संबंध में बन सकते हैं। आज कोई भी संबंध आप स्थापित करेंगे, चाहे वो आपका कोई पर्सनल संबंध हो या फिर सामाजिक तौर से, बिजनेस के तौर से कोई संबंध हो, सभी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी। सभी लोग आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। मिथुन राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित भी आपको बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होने वाले हैं। या फिर उस भाव से संबंधित कोई भी परेशानी थी, तो आज बस आपको उस परेशानी का चिंतन करना है, उसका सॉल्यूशन स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बृहस्पति ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद है, तो आज चंद्रमा आपके लिए मैत्री तारा में है। मैत्री तारा भी शुभ तारा माना गया है और विशेष तौर पे अपने मित्रों से लाभ होता है, अपने नेटवर्क सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल से लाभ होता है। मिथुन राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही थी या फिर कोई हिंड्रेंस थे, कोई विघ्न बाधा थी, तो उसका डिस्कशन आज आप अपने मित्र से करें, उसका सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त होगा और
अपने मित्रों के साथ आज समय बिताएं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ आज समय बिताएं। उनका सहयोग से आपका मन प्रसन्न होगा, आपके जीवन के कार्य बनेंगे। वैसे यह तारा बहुत ही शुभ तारा माना गया है, मैत्री तारा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शनि ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद है, तो आज चंद्रमा आपके लिए वध तारा में है। शनि के नक्षत्र वाले जातक के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। शरीर से, मन से किसी न किसी रूप से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट उत्पन्न हो सकता है। शरीर में कोई कष्ट उत्पन्न हो सकता है, कोई आघात हो सकता है तथा मन में भी कोई आघात हो सकता है। आज आप अपने इमोशन को अपने अंतर्गत रखें, अपने हैंडल में रखें, अन्यथा इमोशनल रूप से भी आज आप कष्ट को प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि कुंडली के जिस भी भाव में है, उस भाव के कारक तत्वों का व्यय हो सकता है, उस भाव के कारक तत्वों का नाश हो सकता है। आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उस भाव का नुकसान अवश्य होगा किसी न किसी रूप से। जो भी परेशानी उत्पन्न होगी वह अचानक से उत्पन्न होने वाली रहेगी तथा उसके कारण आपका मन भी बहुत ज़्यादा खिन्न और चिंतित हो जाएगा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बुध ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती है, तो आज चंद्रमा आपके लिए साधक तारा में गोचर कर रहे हैं। साधक तारा एक सिद्धि प्रदान करने वाला तारा है। आज का दिन पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। कुंडली के जिस भी भाव में मिथुन राशि है, उस भाव से संबंधित आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। कोई कार्य नहीं बन रहे थे, कोई कार्य आपने छोड़ रखा था किसी कारणवश, उसे आज आपको प्रारंभ करना चाहिए, उसमें सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी। आज का दिन हर दिशा से, हर प्रकार से आपको सिद्धि प्रदान करने वाला दिन है। आज का दिन आपको पूर्ण उपयोगी रूप से निकालना चाहिए। तो दोस्तों, यह आज का तारा चक्र फल था। दोस्तों, आज 11 जून 2021 को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा के राशि के आधार पर चंद्र शुद्धि को देखा जाता है। यह चंद्र शुद्धि क्या है? जिस भी राशि से चंद्रमा चतुर्थ, छठा, आठवां और द्वादश में होता है, उस राशि वाले जातक को कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके लिए चंद्र शुद्धि नहीं है। तो आज कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि तथा मीन राशि वाले जातक, आपको किसी भी बड़े कार्य को आज नहीं करने चाहिए। चाहे वो कोई मंगल कार्य हो, कोई यात्रा हो, किसी प्रकार का कोई व्रत अनुष्ठान हो, या फिर कोई बड़े जीवन के कार्य हो जैसे विवाह, कोई बड़ा गठबंधन आदि, कोई व्यापार स्टार्ट करना, तो वो सब कार्य आज आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज आपके लिए चंद्र शुद्धि नहीं है। तो दोस्तों, यह चंद्र शुद्धि का फल हमने देखा। अब हम बात करते हैं आज के नक्षत्र फल के ऊपर। आज का नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह माने गए हैं और इसके जो अधिपति देवता होते हैं वह सोम देवता होते हैं। ये कौन है सोम देवता? तो यह अमृतत्व के कारक देवता है, जिसे हम गॉड ऑफ इमोर्टल नेक्टर कहते हैं। नेक्टर का अर्थ है अमृत, या फिर वैसा रस जो कि अमृतत्व देने वाला हो। तो उसके देवता सोम देवता है और सोम को चंद्रमा भी कहा गया है। तो यही चंद्र देवता, देवता के रूप में, ना ही ग्रह के रूप में, क्योंकि ग्रह के रूप में तो इस नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं, लेकिन इस नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं, चूंकि चंद्रमा एक सनातन देवता है, पौराणिक देवता है, वैदिक देवता है, तो इस चंद्रमा को इस नक्षत्र का अधिपति देवता माना गया है। इस नक्षत्र की आकृति मृग की आकृति है। मृग अर्थात हिरण, या फिर एक ऐसा हिरण जो कि बिल्कुल थक हार कर जमीन की ओर, धरती की ओर मुख करके लंबे ध्वनि के साथ श्वास ले रहा हो, वैसे हिरण की आकृति मृगशिरा नक्षत्र की आकृति है। और यदि इस नक्षत्र को कुछ शब्दों में समझा जाए तो यह एक मृग के चेहरे के रूप में समझ सकते हैं, या फिर लंबी खोज और लंबा तलाश, किसी भी चीज़ का तलाश करना। तो ऐसी पौराणिक ग्रंथों में मान्यता है कि ब्रह्मा के 4 मुख थे। किसी कारणवश रुद्र देवता ने ब्रह्मा का एक मुख को
काट कर अलग कर दिया और वह जो एक मुख स्पेस में ट्रैवल करते करते वह एक नक्षत्र के रूप में परिणत हो गया, जो कि मृगशिरा नक्षत्र है। और जिस प्रकार एक मृग अपने खाना के तलाश में, जल के तलाश में इधर उधर भटकता है, उसके नेत्र, मुख, भौं सदैव सतर्क रहते हैं किसी प्रेडेटर के डर से, किसी शिकारी के डर से। तो इसी प्रकार की स्थिति आज के नक्षत्र की होती है। दोस्तों, आज के दिन किस प्रकार के कार्य करने चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो आज का दिन मृदु संज्ञक दिन है। यह नक्षत्र मृदु संज्ञक स्वभाव से यह मृदु नक्षत्र है। मृदु का अर्थ होता है मीठा या फिर मैत्री। तो आज के दिन मित्रता जैसे कार्य करने चाहिए या फिर वैसे कोई भी कार्य जिससे आपको प्रसन्नता मिलती है। आपकी जो भी हॉबी है, आज का दिन आप अपने हॉबी के लिए निकालें। आज के दिन मित्रता करना, गठबंधन करना, ललित कला जैसे कार्य करना शुभ माना गया है। या फिर कोई भी हॉबी जैसे कार्य जो भी आपका पैशनेटेड कार्य है, जैसे गीत गाना, नूतन वस्त्र धारण करना, घूमना फिरना, चित्र बनाना, आभूषण धारण करना, खेल कूद करना, कोई भी कार्य जो आपको प्रसन्नता दे, इस प्रकार के कार्य आज आप कर सकते हैं। दोस्तों, मुख के आधार पर देखा जाए तो यह नक्षत्र तिर्यक मुख नक्षत्र है। तिर्यक मुख नक्षत्र का अर्थ होता है टेढ़े मुंह वाला या फिर तिरछे मुंह वाला। तो कोई भी ऐसे कार्य जिसे हम तिरछा मुंह करके करते हैं, हल्का सा नेत्र को टेढ़े करके उस कार्य को किए जाते हैं, उस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। या फिर कोई तिरछी यात्रा करना, दो दिशाओं का जो मेल होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, उसी प्रकार आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण जैसे यात्राओं को आप कर सकते हैं। आज के दिन किसान अपने खेत में हल चला सकते हैं। आज के दिन कोई भी व्यक्ति जमीन, भूमि, वाहन, मकान, इन चीज़ों का क्रय कर सकता है, इन चीज़ों को खरीद सकता है। इससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब यह बात करते हैं, यदि आपकी कोई वस्तु आज खो जाती है, चोरी हो जाती है, किसी प्रकार से गुम हो जाती है, तो क्या वह वस्तु आपको प्राप्त होगी? तो मैं आपको बतला दूं, आज यदि आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह थोड़े से खोज के साथ साथ, थोड़े से संघर्ष के साथ साथ आपको प्राप्त हो जाएगी। वह वस्तु जिस भी दिशा से आपको संदेह है कि इस दिशा से, इस स्थान से आपका वह वस्तु खो गया है, चोरी हो गया है, उस स्थान से उत्तर या फिर दक्षिण दिशा में थोड़े से दूर में आपको वह वस्तु प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आज का दिन मंदलोचन नक्षत्र का दिन है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का दैनिक तारा चक्रफल तथा नक्षत्र फल। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को सूचित करना चाहूँगा, हमारा यह तारा चक्रफल तथा नक्षत्र फल दैनिक रूप से हमारे पुराने चैनल एस्ट्रो मिस्टिक में अपलोड किया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसका लाभ अवश्य उठाएं तथा अपने मित्रों से भी इसे अवश्य शेयर करें। दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।